हाय फेसबुकर, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट या फिर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन या फिर अनओरिजिनल कंटेंट। हर कोई इशू अगर पेज पे आता है तो हर इशू क्यों सॉल्व नहीं किया जा सकता, और अगर इन इशू को आपको सॉर्ट आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एज ए क्रिएटर। दोस्तों, अभी जो पेज है उसका मैं अभी मेटा बिजनेस स्विच ओपन करके बैठा हूँ, पॉलिसी इशू पे क्लिक करके बैठा हूँ, जो कि आप लोग भी मोनेटाइजेशन सेक्शन पे जाके क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पेज का मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड है। कारण क्या है, रीजन क्या है? रीजन है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जिसके वजह से इस पेज पे कंटेंट मॉडरेशन के हर टूल अभी बंद है, इसीलिए रेड ओके पर है। मगर यहाँ तक बात कम नहीं हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली वीडियो बना के दिया है जहां पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट या फिर अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आता है तो हम फेसबुक से फाइट करके उसको तुरंत ठीक कर सकते थे। वो मैंने बताया भी है। आप चाहो तो आप भी बात करके उसको ठीक कर सकते हो, या फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिस केस पे मैं खुद चीजों को सॉर्ट आउट करके दे। मगर आज एक ऐसा इशू मैं लेके आया जहां पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी है, अनओरिजिनल कंटेंट का इशू है, मगर फिर भी इस इशू को फिक्स नहीं कर पा रहा। अब क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इसको समझने के लिए चलिए हम दूसरे जगह पे पहुंचते हैं। मैं पेज रिकमेंडेशन सेक्शन पे पहुंच चुका हूं। आप लोग देख सकते हो पेज रिकमेंडेशन जो है वो ऑन है, रिकमेंडेबल इसीलिए लिखा हुआ है। अगर रिकमेंडेशन बंद हो जाता तो यहाँ पे नॉट रिकमेंडेबल लिखा रहता। अब चलता हूं पेज स्टेटस पे। तो पेज स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो पेज का जो पेज स्टेटस है, यहाँ पे ही जैसे मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हुआ है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड। पेज स्टेटस पे कहा सारे मोनेटाइजेशन टूल जैसे हमने देखा था, इवन दो कंटेंट मॉडरेशन टूल इंक्लूडिंग, वो सारे टूल मॉडरेशन बंद कर दिया गया है इस पेज के केस पे। यहाँ पे ये दिख रहा है। मगर यहाँ पे आने के बाद दो नया चीज दिखने के लिए मिल रहा है, योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मॉनेटाइजेशन टूल। ये तो हमको उस जगह पे देखने से ही पता चल गया था कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है तो मॉनेटाइजेशन बंद है, तो मॉनेटाइजेशन टूल तो बंद होगा। साथ में नीचे सम ऑफ योर कंटेंट इज नॉट अर्निंग, ये एक्स्ट्रा आ गया। अब ये जो इशू है इसको तो तुरंत सॉर्ट आउट किया, वीडियो भी बना के दिया। अगर आपको अभी तक पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर ये वाला इशू है सम ऑफ योर कंटेंट इज नॉट अर्निंग मनी, ये अगर आता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपके जो कंटेंट आप पेज पे डाल रहे हो उन कंटेंट में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, जिसके वजह से आपका जो वीडियो पे ग्रीन डॉलर है वो ग्रीन डॉलर के जगह पे रेड डॉलर हो रहा है। तो आपको सिंपली से यहाँ पे क्लिक करके जाना है, और जो जो वीडियो आपका रेड डॉलर हो रहा है अगर वो आपके कॉपीराइटेड कंटेंट यूज करने की वजह से हुआ है तो उसको डिलीट करना है, अगर नहीं हुआ है तो रिपोर्ट करो। ये तो हो गया इसका बात। मगर यहाँ पे जो चीज है दोस्त, ये वाला क्या सजेस्ट कर रहा है, इसके लिए हमें फाइंड आउट मोड का ऑप्शन दिया गया है। चलो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हो योर पेज लॉस्ट एक्सेस टू सम मोनेटाइजेशन टूल, और इस इशू को आए हुए देखो कितना दिन हुआ, 15 मई को ये इशू आया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो योर पेज एबिलिटी टू अर्न स्टिल सस्पेंडेड है, रिव्यू हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो 3 ब्लू हो गया है, मतलब कंप्लीटेड हो चुका। और बोला गया है आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड योर पेज ब्रोक मल्टीपल मोनेटाइजेशन रूल। अगर आप लोग मोनेटाइजेशन सेक्शन पे मेटा बिजनेस स्विट के अंदर पॉलिसी इशू पे आके क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वायलेशन शो, और वो वायलेशन है लिमिटेड ओरिजिनलिटी, जिसको हम कोई लोग अनओरिजिनल कंटेंट के नाम से भी जानते। मगर जब मैं पेज के पेज स्टेटस वाला एरिया पे आके डिटेल को ओपन करके देखता हूँ, फाइंड आउट मोर पे क्लिक करके, तो यहाँ पे पता चलता है आवर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड दैट योर पेज ब्रोक मल्टीपल मोनेटाइजेशन रूल, यानी कि मल्टीपल वायलेशन किया गया। अब दोस्तों इसको और बेहतर वे में समझने के लिए, देखने के लिए कौन सा मल्टीपल वायलेशन हुआ है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा सी रूल्स पे, और इस जगह पे आपको आना ही। आज से पहले 2023, 24 या इससे भी पहले हमको मेटा बिजनेस स्विट पे आके सिर्फ पॉलिसी इशू पे क्लिक करने से ही हमको पूरा मैटर समझ में आ जाता था। मगर आज के डेट पे 2025 पे अगर आपको पूरा मैटर समझना है वो भी बारीकी से, तो आपको आना पड़ेगा पेज स्टेटस वाला एरिया, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा सी रूल्स पे। तो मैं अभी क्लिक कर, जैसे ही क्लिक किया अब जाके मुझे पता चला है पेज पे मैंने मल्टीपल वायलेशन किया क्या। सबसे पहला वायलेशन है कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन, और सेकंड है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। और जैसे कि मैंने कहा, सारे अगर सेम इशू आते हैं तो सारे सेम इशू को सॉर्ट आउट नहीं किया जाए। जैसे इस पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है, जो कि हम प्रोसेस करके ठीक करके देते। अनओरिजिनल कंटेंट का इशू तुरंत हम ठीक करके देते, मगर क्यों इस केस पे हम सॉर्ट आउट नहीं कर पाते? क्योंकि इस पेज पे सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं है, इस पेज पे मल्टीपल कंटेंट का इशू। और ये हमें पता चला है जब हमने आके पेज स्टेटस पे पेज रूल्स पे आके ओपन करके देखा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू नहीं है इस पेज पे, इसीलिए हम इसको
इंस्टेंटली फिक्स नहीं कर पा रहे क्योंकि इस पेज पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन। और मैंने ऐसे भी पेज दिखाया है, चलो ये तो लिमिटेड ओरिजिनिटी का बात कर लिया, अनओरिजिनल कंटेंट का बात कर लिया, आप करते हो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन को। कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आने पे हम इंस्टेंटली उसको फिक्स कर ले, वो भी मैंने सोल्यूशन आपको दिखाया। अगर हर कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन सेम नहीं, हर पेज पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आपको रूल्स पे आके दिखने के लिए जरूरत नहीं है, पेज स्टेटस आपको दिखने के लिए मिल जाएगा कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन यहाँ पे। और ये पे जो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आता है, आप जब आपके पेज को चेक करके देखते हो कि कोई एंटिटी कनेक्टेड तो नहीं है जो कि वायलेशन कर रहे हैं, जो कि मैक्सिमम केस पे आज के डेट पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन पे आउट के इशू की वजह से आता है। अगर एग्जाम्पल ले लो, आपका पे आउट 100% ठीक है, पे आउट पे कोई इशू नहीं शो कर रहा है, आपने भी कोई पे आउट पे गलती नहीं किया, एडिट उडिट कुछ नहीं किया, सब ठीक है, तब भी कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आया हुआ है तो 100% हम टिक करके दे सकते। लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट या अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आया, पेज रिकमेंडेशन सही नहीं, मगर आपका कोई गलती नहीं, इवन पेज पे शो भी नहीं कर रहा है कोई, तो फिर हम उसको तुरंत ठीक करके दे सकते हैं। मगर यहाँ पे जैसे लिमिटेड ओरिजिनिटी भी आया है और साथ में कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन भी आया है, ऐसे केस पे उसको सही करना बहुत मुश्किल होता है। अब कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आता है, मैंने तो बोल दिया, पे आउट पे इशू के वजह से आज के डेट पे कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो लिखा हुआ है, जब डिटेल पढ़ोगे, मोनेटाइजेशन, मोनेटाइज क्रिएटर, पब्लिशर, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर एंड दोज दैट हैव नॉट बीन ऑनबोर्डेड टू मोनेटाइजेशन प्रोडक्ट may lose the ability to monetize if an entity connected to it has violated our। तो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन जब कोई एंटिटी, यानी कि एंटिटी मतलब यहाँ पे क्या हो, कोई अदर फेसबुक अकाउंट या कोई बैंक डिटेल पे आउट पे, कोई कंट्री पे आउट पे, पेज पे कनेक्टेड है जो कि फेसबुक के पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा, तभी कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आता है। और अगर एक शॉर्ट काम पे कहूं, आज के डेट पे 100% कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आता है पे आउट दिक्कत होने की वजह से। चलिए इसको समझते हैं और गहरी से। कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आ गया तो जाके मैंने सीधा इस पेज के पे आउट सेक्शन चेक किया, जब पे आउट पे आया तो देखा योर पे आउट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मोनेटाइज, और इसको पे आउट को डिसेबल कर दिया। और मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ, पे आउट अकाउंट अगर आपका डिसेबल होता है अनयूजुअल एक्टिविटी के लिए और ऐसा ही लिख के आता है और लर्न मोर का ऑप्शन आ गया है, तो वो पे आउट ठीक नहीं है। और इस पे आउट खराब होने की वजह से इस पर्टिकुलर पेज पे अभी जब हमने देखा तो कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन लगा। अब कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन क्यों आया, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ही बंदे के नाम से मल्टीपल पे आउट बना, एक बंदे के नाम से एक ही पे आउट बन सकता है, मल्टीपल पे आउट, और उन मल्टीपल पे आउट्स पे मल्टीपल बैंक डिटेल लगना, अलग अलग नाम से क्रिएट होगा, अलग अलग नाम का ही बैंक डिटेल लगेगा। ऐसा नहीं कि इस पे आउट हमने जिस नाम से बनाया उस पे जो बैंक डिटेल डाला वही मैंने सेम दूसरे पे भी लगा दिया। अगर इस पेज के केस पे क्रिएटर ने किया है तभी इनका कनेक्टिविटी वायलेशन। अब आप बोल सकते हो कि ये पे आउट का जो नाम है और इसका जो बैंक डिटेल है वो तो सेम टू सेम है, फिर लर्न मोर क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि इसलिए आया कि इस बंदे ने मल्टीपल पे आउट बनाया है सेम नाम से और सारे पे आउट पे जाके यही बैंक डिटेल ऐड। और रूल्स क्या कहता है, फेसबुक का पॉलिसी क्या कहता है कि अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो तो एक पे आउट का नाम जो रखोगे, पे आउट अकाउंट होल्डर का वही नाम से आपका एक बैंक डिटेल भी लगाना। वो बैंक डिटेल और वो पे आउट अकाउंट होल्डर के नेम कोई दूसरा पे आउट, नया पे आउट आप नहीं बना सकते हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। अगर करते हो तो आएगा कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन, जो कि इस पेज पे केस पे आया है। और उसके वजह से जब मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्ट होता है और साथ में लिमिटेड ओरिजिनिटी भी मल्टीपल वायलेशन होता है तो वो पेज ठीक होना बहुत मुश्किल है। अभी मैं इस पेज के ऊपर काम कर रहा हूँ, देखता हूँ आगे चल के इस पेज को ठीक कर सकता हूँ कि नहीं। और ऐसे ही इशू अगर आपको होता है तो आप समझ लेना वो इंस्टेंटली ठीक होने वाला नहीं। बाकी अगर आपका सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट आया है, आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, ओरिजिनल डालते हो, डुप्लीकेट नहीं डाल, अनओरिजिनल कंटेंट का इशू आ गया है, सिर्फ एक ही वायलेशन आया और कोई दूसरा इशू नहीं है, तब तो मैं उस चीज को आपको ठीक करके दे सकता हूँ। आपको इसके लिए मुझे कुछ पे करना पड़ता है और मुझसे कांटेक्ट करने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है मेरा एंड ओनली ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी, जिसका ओरिजिनल लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिलेगा। मेरे थोपड़ा लगा के, मेरे नाम को यूज करके इंस्टाग्राम के आए दिन बहुत सारे फेक अकाउंट बनते रहते हैं, तो बी केयरफुल। मेरा कंसल्टेशन फी होता है 500 और मैं आगे से आपको कोई मैसेज नहीं करता हूँ कि हाय हेलो, आप मुझे मैसेज करोगे तब मैं आपको मेरा QR कोड भेजूंगा, 500 पे करोगे, आपके साथ 1-on-1 वीडियो कॉलिंग पे बात हो। बिना वीडियो कॉलिंग देखे आपको 500 रुपए से ज्यादा किसी को भी पे नहीं करना है। यही फ्रॉड से बचने का तरीका है। अब फिर से आता हूँ मुद्दे पे। अब लिमिटेड ओरिजिनिटी अगर सिर्फ आया होता तो आप फेसबुक टीम से बात करके इसको हल करना नहीं आता तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर। सिर्फ कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन आया है मगर पे आउट सही है, पे आउट पे कोई डिसेबिलिटी नहीं है, आपने कोई तितर वितर नहीं किया है, तब केस पे
मैं आपका कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन भी हटा, अनओरिजिनल भी हटा, रिकमेंडेशन नहीं है उसको भी ठीक किया जा सकता है। वही एग्जांपल मैंने प्रीवियसली भी आपको काफी सारे वीडियो पे दिया है। मगर जैसे इस पेज पे यहाँ पे देख के ही आप डिसाइड मत कर लेना कि आपके पेज पे सिर्फ एक ही, आज के डेट पे 2025 पे अगर आपको समझना है कि आपके पेज पे किस तरीके का इशू है तो यहाँ पे तो देखना ही है। मगर सबसे पहले जाके आपको पेज के जो पेज स्टेटस होता है जो कि आपको यहाँ पे दिखने के लिए मिलेगा, जब भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड को ओपन करोगे तो पेज स्टेटस बोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करो, फिर अंदर आओ, फिर फाइंड आउट मोर पे क्लिक करो, फिर इसके अंदर आके भी मालूम नहीं पड़ेगा, सी रूल्स पे क्लिक करोगे, तब जाके आप क्लियरिफाई होगे पेज पे क्या इशू, और तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि ये आनंद फानंद पे ठीक होने वाला मामला है या इसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा। अब कनेक्टेड एंटिटी वायलेशन है तो पे आउट सही करो, लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट है तो कंटेंट सही करो, कंटेंट सही है, पे आउट भी सही है, फिर भी इशू है तो मेरे पास सीधा दौड़ के आओ तो मैं सही कर सकता हूँ प्रोसेस करके, और वो प्रोसेस आप फेसबुक के साथ बात करके आप भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। मगर ये चीज आज के डेट पे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के प्रोवाइड करूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ ताकि इन फ्यूचर आपको इशू आने से पहले चीजें पता चल जाए मेरे वीडियो के माध्यम से। इसी नोट पे इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो और मैं भी प्रणाम करो दोस्तों, बाय।